दोस्तों आज के हमारे मजमून का उन्वान है हिजकिय्येल, रोया देखने वाला नबी। दोस्तों बहुत अरसा पहले की बात है, बाबल के लश्करों ने यहूदा पर हमला किया और खुदा के बहुत सारे लोगों को असीर करके ले गए। दोस्तों ये यहूदी घरों से दूर दरियाए खाबूर के किनारे रहते थे। इनके बीच खुदा का नबी हिजकिय्येल था। दोस्तों एक दिन खुदा ने हिजकिय्येल को एक रोया दिखाई। खुदा का जलाल बड़ी रोशनी में 4 अच्छी जानवरों की सूरत में जाहिर हुआ। हर एक के 4 चेहरे और 4 पर थे। इनके ऊपर एक खूबसूरत तख्त था जो चमकीली रोशनी से भरा हुआ था। जब हिजकिय्येल ने उसे देखा तो अपने मुंह पे बल गिर गया। दोस्तों खुदा हिजकिय्येल से बात करता है और कहता है कि ए आदमजात, मैं तुझे बनी इसराइल के पास यानी उस बागी कौम के पास जिसने मुझसे बगावत की है भेजता हूँ। तब एक हाथ एक तमार पकड़े हुए जाहिर होता है और खुदा कहता है इस तमार को निगल जा और जाकर बनी इसराइल से कलाम कर। दोस्तों हिजकिय्येल उस तमार को निगल जाता है। तब खुदावंद हिजकिय्येल को उठा लेता है और उसे एक दरिया के किनारे बसे यहूदियों के पास ले जाता है। दोस्तों 7 दिन तक वो वहाँ बैठता है जहाँ वो बैठते हैं। दोस्तों फिर हिजकिय्येल को पहरेदार बना दिया जाता। वो बदकार लोगों को खबरदार करता था कि वो खुदा की नाफरमानी ना करें। दोस्तों हिजकिय्येल नबी बहुत सी अजीब बातें करता था ताकि खुदा का कलाम लोगों पर जाहिर हो। वो मिट्टी की एक ईंट पर यरूशलेम की तस्वीर बनाता है। बहुत से लोग इसको देख रहे थे जब वो यरूशलेम के गिर्द एक बड़े लश्कर की सूरत बना रहा कि खुदा पाक शहर को जल्द तबाह कर देगा। इसराइल की शुमाली सल्तनत 390 साल तक खुदा की नाफरमानी करती रही और यहूदा 40 बरस तक। इसीलिए इसराइल तबाह कर दिया गया था और खुदा हिजकिय्येल को कहता है कि यहूदा जल्द ही गिरेगा। दोस्तों खुदा हिजकिय्येल से कहता है कि वो अपने बाएं तरफ करवट लेकर 399 दिन तक लेटे और फिर अपने दाएं तरफ 40 दिन तक, ताकि लोगों को उनके गुनाहों के बरस याद करा सके। दोस्तों लोग सोचना शुरू कर देते हैं कि हिजकिय्येल एक अजीब इंसान था। दोस्तों हिजकिय्येल वो सब कुछ करता है जो खुदा उसे करने को कहता है। दोस्तों एक दिन वो अपने बाल काट लेता है और 1/3 जला देता है। दोस्तों 1/3 बालों का जला देने का मकसद ये था कि बाबल के लोग यरूशलेम शहर पर हमला करेंगे तो 1/3 लोग बीमारी से मर जाएंगे। दोस्तों तब हिजकिय्येल अपने बालों का 1/3 लेता है और उसे तलवार से काटता है। दोस्तों इसका मतलब ये था कि 1/3 लोग कत्ल कर दिए जाएंगे। दोस्तों आखिरी 1/3 बाल हिजकिय्येल हवा में बिखेर देता है, लेकिन वो चंद बाल अपने लिबास में सी लेता है, इस निशान के तौर पर कि खुदा अपने लोगों को महफूज रखेगा और उन्हें वापस वादे की सरजमीन में भेजेगा। दोस्तों ये दलेर नबी असीर यहूदियों को बताता है कि मामलात और खराब हो जाएंगे। लोग हिजकिय्येल से नाराज होते हैं लेकिन वो खुदा का कलाम सुनाता रहता है। दोस्तों तब हिजकिय्येल एक दिन जब इसराइल के बुजुर्गों के साथ बैठता है तब खुदा हिजकिय्येल को एक रोया दिखाता है। रोया में खुदा उसे उसके बालों से पकड़कर उठा लेता है और यरूशलेम की हैकल में ले जाता है। हैकल में खुदा हिजकिय्येल को रेंगने वाली चीजें और नापाक बुत दिखाता है। दोस्तों ये कभी भी खुदा की हैकल में नहीं होने चाहिए थे। हैकल के काहन खुदा की बजाय उनकी परस्तिश करते थे। हिजकिय्येल को यह भी दिखाया जाता है कि खुदा का जलाल हैकल से जा रहा था और वो तबाह हो जाएगी। जब रोया ख़त्म हो जाती है तो हिजकिय्येल यहूदियों से इसकी बाबत कहता है। दोस्तों जो कुछ खुदा कहता है वो सच साबित हुआ और यरूशलेम तबाह हो गया। बहुत से लोग हलाक हो गए। जो यहूदी बाबल में असीर थे, जब उन्होंने सुना तो हैरान हुए कि क्या खुदा उन्हें हमेशा के लिए छोड़ देगा। खुदा नबी हिजकिय्येल को एक सूखी हड्डियों वाले इलाके में ले जाता है और खुदा कहता है क्या हड्डियां जिंदा रह सकती हैं। दोस्तों तब हिजकिय्येल खुदा से कहता है कि ऐ खुदावंद खुदा, तू ही जानता है। तब खुदावंद कहता है इन हड्डियों से नबूवत कर और इनसे कहो ऐ सूखी हड्डियों, खुदावंद का कलाम सुनो तो तुम जीती रहोगी। तब हिजकिय्येल एक बड़ी आवाज सुनता है
दोस्तों जब हिजकिय्येल नबी उनको देखता है तो तमाम हड्डियों पर गोश्त आना शुरू हो जाता है और वो इंसान बन जाती हैं, लेकिन उनमें जान नहीं होती। और खुदा हिजकिय्येल नबी को कहता है कि कहो कि चारों तरफ से हवा आए और इनमें दम फूंको ताकि ये जीती रहें। दोस्तों जब नबी हिजकिय्येल ने ऐसा किया तो उनमें जान आ गई और एक बड़ा लश्कर बन गया। दोस्तों खुदा जानता था कि बाबल में यहूदी नाउमीदी महसूस कर रहे हैं। दोस्तों खुदा हिजकिय्येल को रोया के जरिए पैगाम भेजता है और कहता है कि ये हड्डियां इसराइल का घराना है, और कहता है कि मैं अपना रूह तुम पर अंडेलूंगा और तुम्हारी सरजमीन में रखूंगा। दोस्तों खुदा की तरफ से क्या ही उम्मीद का पैगाम था। खुदा के वादे हिजकिय्येल के जरिए पूरे हुए। जब यहूदी अपनी सरजमीन में वापस लौटे, वो जानते थे कि खुदावंद खुदा उन्हें घर लाया है। खुदा का कलाम हमेशा पूरा होता है, बस ज़रूरत है कि ना उम्मीद ना हो।